नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से, सीधा सवाल कि क्या दिक्कत है आपको लाल बहादुर शास्त्री से, क्या दिक्कत है आपको पीवी नरसिम्हा राव से, क्या दिक्कत है आपको मनमोहन सिंह से। ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, हमारे हिंदुस्तान के, भारत के। क्या दिक्कत है? पंडित नेहरू से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एज अ नेता उनकी पॉलिसीज के ऊपर डिबेट हो सकती है, क्या सही क्या गलत, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इज्जत सभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को देते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाते हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कैमरा 2 प्लीज। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लिखते हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया। कौन करना चाहता है पंडित जी की शख्सियत को कम? कौन? कोई नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, क्या ये कह रहे हैं कि इन सभी नामों में से एक भी नाम का कोई इतिहास नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इनका कोई इतिहास ही नहीं है। इंदिरा जी का कोई इतिहास नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई इतिहास नहीं है, मोरारजी देसाई जी का कोई इतिहास नहीं है, चौधरी साहब का कोई इतिहास नहीं है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष? पूछता है भारत। प्रॉब्लम क्या है? ये 2024 की लड़ाई में इतना फ्रस्ट्रेशन। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी तो आप इतना खुश थे कर्नाटक जीतने के बाद, क्या हो गया आपको? एक बिल्डिंग का नाम बदला है और नाम किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं किया। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने क्या कहा? यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इंडाइजेशन का, यानी बर्दाश्त नहीं होता कांग्रेस पार्टी से कि जवाहरलाल नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब का नाम कैसे आ जाएगा, इन सब की तस्वीरें कैसे लग जाएंगी, कैसे? यह बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में हर एक भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत दी गई है। अ सेक्शन रिलेटिंग टू पंडित नेहरू को चेंज नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, वो है, बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ऐड किया गया है। लेकिन उनको दिक्कत उससे नहीं, उनको दिक्कत है कि आपने मनमोहन सिंह को, आपने आई.के. गुजराल को, आपने पीवी नरसिम्हा राव को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया। वो कांग्रेस, वो एक परिवार है ना कांग्रेस में, वो मानता नहीं कि नेहरू गांधी की बराबरी की जा सकती। दिक्कत ये है और कोई नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सब 24 का डेस्परेशन है। वो सबको समझ आ गया है कि विपक्ष तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को लेके ये सब एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? बौखलाहट में इशू बनाओ। पंडित नेहरू का ऐसा एक कोशिश करो कि जैसे ये बीजेपी पंडित नेहरू के खिलाफ करे। आप मुझे बताइए, अगर उस संग्रहालय में लाल बहादुर शास्त्री से लेके गुलजारी लाल नंदा जी से लेके नरेंद्र मोदी तक सबको इज्जत दी गई, तो उसमें कम कैसे हो गई किसी की इज्जत? क्या पंडित नेहरू का वो सेक्शन हटाया गया? नहीं। क्या उनके बारे में कोई जानकारी ऑल्टर की गई? नहीं, सिर्फ ऐड किया गया। बाकी सब प्रधानमंत्रियों को भी
दिक्कत उससे है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो इससे खुश होंगे, उससे खुश होंगे। भाई पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस गांधी एंड राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बर्दाश्त नहीं कर। दैट्स द रीजन। आपको क्यों लगता है ये 24 के लिए जो सब इकट्ठा हो रहे हैं उसमें दिक्कत क्या आ रही है? इट्स ओनली एन ईगो टसल। अखिलेश यादव को पता है कि कांग्रेस, और यह बात कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है कांग्रेस, कितनी सीटें जीत सकती है, लेकिन 30 सीट मांग रही है, तो कैसे दे देंगे? यही तो ईगो है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कह रहे देखो जहां तुम स्ट्रांग हो, जितने स्ट्रांग हो उतनी सीट ले लो। नहीं, हम गांधी हैं, हम कांग्रेस हैं, हमें इतनी सीट कह रहे, ममता बनर्जी कह रहे नहीं चलेगा। सेम विद शरद पवार, नीतीश कुमार। तो दिक्कत यही है, प्रॉब्लम यही है, ईगो। और 24 की लड़ाई में यही एक सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा बने, द ईगो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत करेंगे पूछता है भारत की स्पेशल रिपोर्ट से, और उसके बाद आई हैव अ पैक्ड हाउस, द स्पेशल रिपोर्ट। देश में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी दलों की चाल बदलती जा रही है। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष कभी एकजुटता की बात करता है तो कभी आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में बिखर जाता है। बिहार की सियासत भी आजकल इसी समीकरण पर हिचकोले खा रही है। 23 जून को होने वाली बैठक से पहले नीतीश और जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। जहाँ तक भेदिया होने की बात है तो गंभीर आरोप है। अगर आपको लग रहा था कि हम लोग भेदिया बन सकते थे तो आप 23 तारीख की मीटिंग में हम लोग कहते हैं कि बाहर रहिए, हम लोग बाहर रहते हैं, आप ही लोग मीटिंग कर लेते हैं। हम कहाँ कह रहे थे कि हम 23 तारीख को मीटिंग में जाएंगे। मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्षी दलों में कांग्रेस और आप भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपने कांग्रेस के खिलाफ ही अपनी सियासी जमीन तैयार की है और अब सियासत में बने रहने के लिए कांग्रेस का ही हाथ थामने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का फोकस अभी तुष्टीकरण और यूपी में जाति काट पर है। यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में जातिगत जनगणना के बहाने आरक्षण को हवा देने जा रही है। दिल्ली में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर भी कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के नेता नेहरू का कद कम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व की झलक संजोई गई है और इसी हिसाब से नया नामकरण हुआ है। कांग्रेस बेवजह सियासी माहौल बना रही है। एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, उसको कैसे हटाओगे? कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। देश में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष हर संभव रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि विपक्ष की हर चाल उसी के लिए जी का जंजाल बन रही है। हाल की सियासत पर नजर डालें तो विपक्ष की गाड़ी में हवा कम, हल्ला ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 में मोदी का मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? क्या आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई विपक्ष को साथ नहीं आने दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्षी एकजुटता की गाड़ी 24 तक चल पाएगी? पूछता है भारत। इम्प्लीमेंटेड इन फेयरनेस कह रही हैं प्रियंका जी। शुरुआत हो गया शो। शहजाद पूनावाला मेरे साथ बीजेपी से हैं, प्रियंका कक्कड़ जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से, अनुराग भदौरिया मेरे साथ उल्टे हाथ पे बैठे हैं समाजवादी पार्टी,
मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस थिंकर एंड प्रोफेसर, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी, और आपको भूला नहीं हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने की। मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले स्टूडियो से। ये जो रत्नाकर जी हैं जुड़ रहे, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं आज रामकृपाल जी, इसमें क्या गलत है, क्या जेन्युइनली आप मुझे बताइए एज अ न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि फिर मैं बीजेपी से या सपा से करूंगा तो फिर वो होता है कि पॉलिटिकल। अगर बिल्डिंग का नाम बदला और जिसमें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में था, अब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी, इन सब के बारे में, तो इसमें इज्जत कम कहां हुई? नेहरू जी की इज्जत कहां कम की है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। रामकृपाल जी। और ये प्रधानमंत्री, देखिए, किसी व्यक्ति के नाम के बजाय अगर प्रधानमंत्री कहा गया है जी, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, अच्छी परंपरा है। किसी एक व्यक्ति के नाम पर न होकर के वो अगर प्रधानमंत्री उसमें जी किया जाता है तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें कहीं किसी व्यक्ति का ये करना कि नहीं ऐसा है, अगर अतीत में पहले से कभी ऐसा कुछ गड़बड़ी भी रही हो तो मैं हमेशा कहता हूं किसी व्यक्ति के बजाय अगर किसी पद के नाम पर कोई चीज होती है तो वो कल को कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, किसी भी पार्टी का बनेगा, सबके लिए है वो। पर उसको ऐसा किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा जो लिखा गया कि जिनका अपना कोई इतिहास ही नहीं। रामकृपाल जी, प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं क्योंकि आप तो उसमें मेंबर है, मैं इसीलिए आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप टेंशन नहीं, मैं आपको 30 मिनट छोड़ने नहीं वाला हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं रामकृपाल जी कि जिनका कोई इतिहास नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि उनके अपने ही इंदिरा गांधी जी का कोई इतिहास नहीं? क्या वो कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का कोई इतिहास नहीं? वो पीवी नरसिम्हा राव के इतिहास को तो वो मानती नहीं, ये आप जानते हैं, आपने वो कवर किया है सर। मैं तो तब मतलब वो रियलिटी आपको पता है, तो ये क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है सर? देखिए, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। अगर कोई तर्क आप ढंग से दें, इतिहास नहीं है, फलाना नहीं है, ये जनरल सब बातें होती हैं जिस तरह से कहा जाता है। अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो ये कहना कि कोई इतिहास नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, इतिहास और इसकी बातें बहुत चलेंगी। मुझे लगता है कि ये कोई इशू नहीं है जिसको इस तरह से कि कुछ भी अगर होता है केंद्र में, कोई अच्छी चीज भी होती है तो उसका विरोध करना है। और सवाल इस बात का है कि जब ये देखा जाता है कि आप एक चीज देख लीजिए कि जितने नाम से जी वो चीजें बनी हुई हैं, गांधी, आप इसमें तो कोई वो नहीं, क्योंकि ये तो फैक्ट है। बल्कि ये मैं ये कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया था। आप किसी भी चीज का किसी एक पद के नाम पर रखिए ताकि कोई भी आए, कोई भी प्रधानमंत्री में सबको, कांग्रेस आए, प्रोफेसर रागी भी हमारे साथ, जो भी आए, प्रोफेसर रागी, उसके बाद फिर मैं सारे पॉलिटिशियंस के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आप तो इसके खुद भाग हैं। देखिए, मैं जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बना, मैं उसके कंटेंट कमेटी, रिव्यू कमेटी का, एपेक्स कमेटी का मेंबर था, और मैं आपसे कह सकता हूं कि एक ही मैंडेट था हमें, क्या? किसी भी प्रधानमंत्री को न छोटा करना है न बड़ा करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद ग्राफिक्स, प्रोफेसर रागी। वो भी, और एक मैंडेट था, प्रधानमंत्री जी का विजन था कि इस देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक, उसमें इंद्र कुमार गुजराल भी थे, देवगौड़ा भी थे, सबका इस देश के प्रति योगदान रहा है। और उस जो अच्छाइयां हैं, सारी चीजों को हम एक छत के नीचे लाएं और स्टेट ऑफ आर्ट में, ताकि जो पोस्ट कोलोनियल भारत है, 1947 से आज तक का भारत है, उसको यदि कोई 2 घंटे में उसका सारा फिल्म देख करके खड़ा हो जाए कि इन प्रधानमंत्री का हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की स्वास्थ्य नीति में, हमारे देश के डिफेंस नीति में, हमारे देश के अर्थनीति में क्या क्या योगदान रहा है। ये पूरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पूरी यात्रा की कहानी है, भारत की कहानी है, जो प्रधानमंत्रियों की दृष्टि से आप उस जाकर के देख सकते हैं। और एक अद्भुत भव्य संग्रहालय बना है। दूसरी बात, किसी भी प्रधानमंत्री को छोटा नहीं किया गया है। तीसरी बात, इसीलिए 24 कांग्रेस पार्टी कहती है कि नेहरू की लेगेसी को और इतिहास को डिस्टॉर्ट करे, तो मुझे मेरा एक ही कहना है, नेहरू की लेगेसी उस बिल्डिंग में नहीं है, नेहरू की लेगेसी उस आइडियाज में है
जिस आइडिया के बारे में कांग्रेस बात करता है, Point. देश बात करता है, तो उसमें तो पहले कमांडर इन चीफ ब्रिटिश के लोग हुआ करते थे जी। तो एक भवन तक उनको मत से किया। Point है। जब आप ये कहते हैं कि आप नेहरू को डिमिनिश करते हैं तो आप पर आरोप लगता है कि आप बाकी प्रधानमंत्रियों के योगदान को क्यों खत्म करना चाहते हैं। देखिए, फ्रांस में जब उसका पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी हुआ तो जोन ऑफ आर्क की मूर्तियां लगा करके फ्रेंच नेशन को खड़ा किया गया। भारत के अंदर गांधी नेहरू परिवार के इतर कांग्रेस पार्टी सोचती नहीं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो खेल का एक और कोई कांग्रेस का एक और नेता है जिसके नाम पे वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर रागी, आई विल कम बैक टू यू सर, लेकिन मैं विपक्ष से ये जानना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी से प्रियंका जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, अनुराग जी हैं। प्रियंका जी, आई एम स्टार्टिंग विद यू। यही तो दिक्कत विपक्ष को 24 में भी हो रही है ना, अलायंस करने में कांग्रेस से, कि कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट नहीं जीत सकते, लेकिन उन्हें चाहिए 4 सीट आपसे। उत्तर प्रदेश में उन्हें अखिलेश यादव से 30 सीट चाहिए, वो जीत नहीं सकते 3, लेकिन चाहिए 30। दैट्स द ईगो प्रॉब्लम, कि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि इट्स नो मोर द बिग ब्रदर। प्रियंका जी, आई एम लिसनिंग। अभी पहले डिबेट चल रही थी नेम चेंज पर। आई वुड बी हैप्पी अगर भाजपा कभी कुछ नया काम कर दे और उसको नया नाम दे दे। जैसे TCS जो था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसका नाम कवच कर दिया और प्रमोट कर दिया। तो इससे उसको फिर डिलीवरेबल्स में हमें देखने को नहीं मिला। डिलीवरेबल्स में कवच सिस्टम 2% से भी कम में लगा, प्रचार 100% हुआ। तो ये बहस से अगर महंगाई कम होती है, इस बहस से अगर करप्शन कम हो जाती है, इस बहस से अगर पता चल जाता है कि महाकाल लोक में 900 करोड़ रुपया लगा हमारा और सप्तऋषियों की मूर्तियां टूट गई, इस बहस से अगर पता चल जाता है कि 1450 करोड़ का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना 1 हफ्ते में धंस गया, उसका जिम्मेदार कौन, इस बहस से अगर पता चल जाए कि कहीं तो अकाउंटेबिलिटी स्टॉप होगी, तब तो मुझे ये बहस में इन्वॉल्व होना है कि नाम चेंज से क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं। नहीं, पर आपको मैं सिर्फ ये नाम चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट्स अ मेंटालिटी, ये एक सोच है, एक सोच है जिसकी मैं बताऊंगा एक नाम क्या हुआ है। देखिए, आप कहते हैं नया क्या हुआ है। पहले हम लोग वहां पर 1987 से जाते रहे हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। सर आगे कुछ करें। पहले नेहरू जी का एक म्यूजियम हुआ करता था और बहुत बुरी स्थिति में था। उस नेहरू जी के म्यूजियम को बहुत डिजिटाइज कर दिया गया है, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। साथ ही जो नया म्यूजियम बना है, जिसमें बाकी प्रधानमंत्रियों की कृतित्व को और व्यक्तित्व को उकारा गया है, आप देखेंगे तो आज के दिन में 3000 फुटफॉल्स हैं प्रतिदिन, जहां पर 200-300 लोग होते हैं। इट हैज बिकम ए न्यू डेस्टिनेशन इन दिल्ली, पर्यटन की दृष्टि से और कंट्रीब्यूशन से दृष्टि से। आज तक जो भी कोई गया है, विपक्ष का भी व्यक्ति, मेरा तो वहीं पर ऑफिस है, विपक्ष का भी व्यक्ति गया है तो वो अप्रिशिएट करके आया है। इसीलिए काम ठीक नहीं हो रहा है। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, मैं आ रहा हूं, देखिए सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम और नंबर ये बदल के वो अपना काम बताना चाहती है। मैं तो कहूंगा, अरे भाई, आपको अगर किसी का नाम और नंबर, जैसे अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 100 डायल हमने बनाया, उन्होंने 112 कर दिया और कह दिया कि देखो हमने कितना मजबूत कर दिया। या आपने रोडों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, बिल्डिंगों के नाम बदले जा रहे हैं। अगर इससे देश की उन्नति हो रही हो, अगर इससे, सही कह रही प्रियंका जी, अगर इससे रोजगार जनरेट हो रहा हो और महंगाई एकदम खत्म हो जा रही हो, तो भाई बिल्कुल अच्छी बात है। राष्ट्र अगर इससे आगे बढ़ रहा हो तो अच्छी बात है। आप नई बिल्डिंग बनाइए, नए तरीके की बनाइए, हाईटेक बिल्डिंग बनाइए, उससे लोगों का कम से कम रोजगार मिलेगा, अच्छी चीज डेवलप होगी, तब आप उसका शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन भी कीजिए, तब तो अच्छा लगेगा। पुराने काम कोई अपना काम बताने में आप लगे हो, तो फिर आपने क्या काम किया है? इसके मतलब आप मुद्दों से भाग रहे हो। जो असली मुद्दे, जो राष्ट्र के मुद्दे, क्या है? आप उसी पे तो विपक्ष है। बात तो भागने दीजिए ना सरकार। हाँ, तो इसलिए सरकार को पूछ कौन रहा है? सरकार तो हारने को बैठी है। वो तो 2024 उनका सिंहासन हिल गया है। अच्छा। इसलिए परेशान है कि भाई वो सोचते रहते हैं कि भाई विपक्ष एक क्यों है। अरे विपक्ष इसलिए एक है क्योंकि आपकी जो कृत्य है नाम और नंबर बदलने का, राष्ट्र के मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। हम समाजवादी लोग राष्ट्र के मुद्दों पर एक साथ हैं। अनुराग जी, राष्ट्र के मुद्दों पर आखिरी बार जब चेक किया था, अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। सुन लीजिए मेरी बात,
राष्ट्र के मुद्दों पे, सुनी तो रहा हूं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, हम एक है क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा है। अच्छा, अब कैसे है कि आप मेरे को बताइए कांग्रेस को कितनी सीट देगी आम आदमी पार्टी देखिए वो दिल्ली में? डिबेट प्रियंका जी, नहीं, वो डिबेट में तय तो नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस मांगती है 3 सीट देंगे। नहीं, डिबेट में बिल्कुल नहीं तय होगा। फिर इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दे सकते हैं? कांग्रेस जीत सकती है? आप मेरी बात सुनिए, बताइए। आप भाजपा अच्छा, से जवाब देंगे। पूछिए, भाजपा से पूछिए क्या वो शिरोमणि अकाली दल के बिना पंजाब में लड़ेगी और उन्होंने सीट क्या अभी डिसाइड कर ली है? पूछिए उनसे। वो तो अलायंस से बाहर चले गए थे ना। पूछिए, अब करेंगे, पूछिए 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 आरती उतार रहे भाई, आओ पूछिए, आरती उतार रहे भाई, आरती उतार रहे। आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, एक-एक करके। विपक्ष है। ऐश्वर्या जी, आप कमिंग शहजाद, लेट देम स्पीक। हमें क्वेश्चंस, इनके पास 28 अलायंसेस थी एनडीए में, सब भाग गए, सबको इन्होंने यूज पॉइंट है ना। और वैसे ही अब ये पीछे पीछे भाग रहे हैं एसएडी के। ये आपका कहना है, ओके ठीक है, बीजेपी जवाब दे रही है, उसके बाद आ रहा हूं टीएमसी के पास। टीएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक-एक करके ऐश्वर्या जी, अब एक-एक करके शहजाद बोलिए। ऐश्वर्या जी, पहले तो मुझे बताइए कि क्या गलती हो गई? हमने अपने आप को जीते जी भारत रत्न दे दिया? क्या हमने अपने जीते जी देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, चरण सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों का अपमान करते हुए उनका जो योगदान था उसको सेलिब्रेट नहीं किया? ये हम पे आरोप है क्या? क्या हमने केवल एक परिवार के नाम पर 700 स्टेडियम, शौचालय, एयरपोर्ट, सड़क सब रख दिए और किसी और के नाम पर नहीं बनने दिया? हमारी गलती क्या है? एक ये है, कमिटी है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने निर्णय लिया कि पहले यहां पर एक व्यक्ति का एक इतिहास दर्शाया जाता था, अब हर प्रधानमंत्री का उसमें दर्शाया जाएगा। तो अगर ये सारे प्रधानमंत्रियों का बनता है तो क्या ये इंदिरा जी, राजीव जी का सम्मान नहीं है कि ये अब ये इस जगह का नाम प्रधानमंत्रियों के नाम पर है, ना कि एक व्यक्ति के नाम पर? और ऐसे तो नेहरू जी के नाम पर जेएनयू है, नेहरू जी के नाम पर नेहरू प्लेस है, इंदिरा जी के नाम पर बगल में सफदरजंग रोड पे मेमोरियल है, ये गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर राजीव सर्कल है। तो ये सारे स्थान तो अभी भी है ना, कोई हटाया है? पर मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, महंगाई तो आज 4.25 हो गई, जैसे ही नाम बदला तो महंगाई 4.25 हो गई। तो मुझे लगता है सारे चिन्हों के नाम बदलेंगे तो महंगाई 2 हो जाएगी। ये इन्होंने कहा महंगाई हट रही है, महंगाई हट रही है। तो देखिए सीधा कनेक्शन है, जैसे ही एक नाम बदला गया तो 4.25 महंगाई हुई। तो मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा इस माध्यम से कि यदि इसका कोई लिंक निकलता है, देखिए ऐश्वर्या जी, आप मेरे से अन्याय हो रहा है। ऐश्वर्या जी, आप आपस में बात करें ऐसे। ऐश्वर्या जी, आपने रूल सेट किया, कर रहा हूं। अबोध बालक को, अनुराग जी, अब बीच में नहीं प्लीज, अबोध बालक और ये सब, अनुराग जी प्लीज, ये अबोध बालक में लोग बोलेंगे, ये जो अपने प्लीज डोंट लेट इट बी देयर, प्लीज अपनी दवाई पर्सनलाइज है होना, पर्सनलाइज कोई नहीं। अबोध बालक क्या है? ऐश्वर्या जी, पहले आप कार्रवाई कीजिए। कहां बोला आपने? कहा अबोध बालक। अरे भाई मृत्युंजय जी, आप सबसे बेहतर है, शांति से बैठे, कुछ बोल नहीं रहे, प्लीज ऐश्वर्या जी बोलिए। मैं कमेंट कर रहा हूं, बैक ऑन द टॉपिक। कोई आप मुझे बताइए, आप एक बैक ऑन द टॉपिक, नहीं मुझे बताइए, बैक ऑन द टॉपिक। मेरे ऊपर मेरे पास लिस्ट आ गई, अखिलेश यादव ने कितने नाम बदले भी बताता हूं। एज ए पर्सनालिटी, बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपके शो पर अपमानित अभी किया गया। कहां किया? अबोध बालक का क्या, मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी की? मैंने कहा कोई दवाई भाई ऑनर नहीं किया, वो आपने उसे 4 बार बोल दिया। ऐश्वर्या, क्या मुझे अधिकार है किसी को कहने का कि आपको घर में कोई प्यार सम्मान नहीं मिलता? कोई कुछ नहीं बोल रहा है किसी के बारे में, कोई अधिकार है बोलने का? शहजाद जनता देख रही है, आपको भारत अधिकार है, आपको भारत देख मिलती है, आप शहजाद भारत देख रहा है, आपको पूरा देश देख रहा है। हाँ, तो ऐसा पूरा देश देख रहा है। प्रियंका जी, आपको बात पूरी करूंगा जी, लेट्स नॉट डू दिस, बात पूरी करूंगा। बोलिए मैं अपनी बात पूरी थैंक यू पर्सनली, थैंक यू। टॉपिक, धन्यवाद जी। टॉपिक पर देखिए, मुझे लगता है विषय थोड़ा सा इससे आगे का है। हाँ। और संगीत रागी जी इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। हमने जब भी कोई चिन्ह या नाम को बदला जिससे कि भारतीयता का और प्रमाण मिलने लगा, जैसे औरंगजेब रोड का नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम किया तो कुछ लोगों ने अपने कुर्ते फाड़ दिए। जैसे हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा तो कुछ लोगों ने अपने सिर पर जूते मारने लगे। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस में रहे कई वर्षों तक, उनके लिए एक बड़ी प्रतिमा खड़ी की, उनके लिए बड़ी प्रतिमा खड़ी की, तो आज तक कांग्रेसी गए नहीं। हमने जब सरदार पटेल जो कांग्रेसी थे उनकी सबसे विशाल मूर्ति खड़ी की तो आज तक कांग्रेस उसका विरोध करती है। और एक और बात बोलता हूं, नेहरू जी की जब हमारी सत्ता आई, सेवा में आए, 2014-15 में नेहरू जी का 150वीं वर्षगांठ का अवसर था।
राजनाथ जी उसकी अध्यक्षता में थे। राजनाथ जी ने कांग्रेस को इनवाइट किया, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम किए, उसमें एक भी व्यक्ति को हमारी तरफ से नहीं बुलाया। तो किसने आपने संकीर्ण भावना से काम किया? आजादी का अमृत महोत्सव, एक लास्ट वाक्य, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, रामकृपाल जी, मृत्युंजय जी आ रहा हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हम देश के सभी वरिष्ठ उन लोगों को हम याद करते जिनका योगदान है, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सभी। उसके प्रति इतनी घृणा है मोदी के प्रति कि भाई साहब भगवान बिरसा मुंडा को ये नमन नहीं करना चाहते। मैं ये समझ नहीं बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर नेहरू की लेगेसी इतनी कमजोर है कि एक नाम बदलने से नेहरू गायब हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता नेहरू गायब हो जाएगा, नेता नेहरू गायब होगा, नेहरू भी गायब। अभी तक बोले नहीं मृत्युंजय जी। प्रियंका जी मैं आ रहा हूं। मृत्युंजय जी, क्या चौधरी साहब के बारे में नहीं पता होना चाहिए देश को? क्या वीपी सिंह जी के बारे में नहीं पता होना चाहिए देश को? मैं अमेश हूं, अनुराग भदौरिया जी, चौधरी साहब के बारे में आपको लगता था नहीं पता होना चाहिए? मृत्युंजय जी आप मेरे को बताइए ना। सबके बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या? ये शहजाद पूनावाला आपके तो नेता ने खुद कहा था भाई हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अगर कोई बनेगा तो उनके बारे में हम तो कह रहे सबके बारे में पता होना चाहिए। हमारे मित्र शहजाद पूनावाला जी के बारे में पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये देश जो है ये बीजेपी का नाम भागो जनता पकड़ेगी हो गई है। तो जनता को भाई भागो जनता का सवाल नहीं है, जनता के प्रियंका जी अब आप उनके बीच में बोल रहे हैं भाई। जनता के सवालों का जवाब है नहीं तो ये भाग रही है, इसलिए जनता पकड़ेगी। तो अब ये नाम बदल रहे हैं। अरे इतिहास बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा, लेकिन वो रोजगार कहाँ? 18 करोड़ है, 15 लाख खाता कहाँ है? नोटबंदी में लोग मर गए, किसान मर गए, पहलवान बैठे, इसका जवाब है नहीं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाई आप नाम बदल लो, सब चीज बदल लो, कम से कम देश का नाम नहीं बदलना भाई। इतना तो कृपा कर देना, नहीं तो कुछ दिन के बाद पता चला कि ये लोग जो है देश का भी नाम बदलने की तैयारी कर लेंगे। नाम बदल। प्रियंका जी आ रहा हूँ। कांग्रेस नहीं बोली अभी तक, कांग्रेस और देखिए टीएमसी, देखिए आप सबको अलायंस करना है। अभी मानव जायसवाल वहां बैठे, उनको बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, प्रोफेसर दादा को जाना, उनको जाने दीजिए। रिलैक्स प्रियंका, प्रियंका टॉपिक मानव जायसवाल और रत्नाकर त्रिपाठी नहीं, पर्सनल नहीं होंगे आप। फिर वो अगर आपके बारे में बोलेंगे तो आप फिर खड़े नहीं होंगे। प्लीज कुछ नहीं बोला, आपने शुरुआत की। शहजाद ने बोला, शुरुआत आप करती हैं प्रियंका। स्टूडियो से बाहर मानव जायसवाल और रत्नाकर त्रिपाठी ओनली ऑन है, बाकी सबका माइक बंद। नहीं, मेरा नाम बदलने की आवश्यकता है नहीं, इनको बोलिए पर्सनल। राम ऐश्वर्या रत्नाकर त्रिपाठी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। माइक इज ऑफ। टिप्पणी की गई दूसरी टिप्पणी, माइक इज ऑफ। नहीं मेरे ऊपर किसी का माइक नहीं जाता। इनको क्यों एंटरटेन कर? अरे भाई आप टिप्पणी करना है क्या? अलाउड नहीं है, मैंने कहा ना ऑफ है, इट हैज बीन टेकन ऑफ। कोई पर्सनल कमेंट नहीं जाएगा। जनता के ऊपर आप लोगों को देश देख रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर उसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव सबका नाम आ रहा है? चौधरी साहब से क्या दिक्कत है कांग्रेस को? हैं? गुलजारी लाल नंदा जी से क्या दिक्कत है? लाल बहादुर शास्त्री जी से क्या दिक्कत दिया? त्रिपाठी जी कि बौने लोग हैं, हमने तो स्टेटमेंट दिया कि बौने लोग हैं। बौने लोग की सोच और बौनी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नेहरू सही कह रहा है शहजाद पूनावाला, नेहरू के एक नाम मिटाने से थोड़ी मिट जाएगा। नेहरू नाम के नाम से पूरे वर्ल्ड में स्कॉलरशिप है, मूर्तियां हैं, लाइब्रेरीज हैं। आप एक काम करिए, जो बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे उनका नाम भी रिक्वेस्ट करके, जैसे बाइडन से बहुत पड़ती है, उससे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इनके अपने ये है वंशज हैं, तो कैम्ब्रिज से सबसे स्कॉलरशिप हटा दे, महंगाई थोड़ी और गिर जाएगी। और किसी को यहाँ पर्सनल कमेंट नहीं करना है, लेकिन हाँ नेहरू पे किए कमेंट को हम पर्सनल लेते हैं। जब बीजेपी प्रवक्ता कहता है कि नेहरू गायब हो जाए, गायब हो गया, आप देखिए नीयत में फर्क है। आप किस तरह से किसको संबोधन करते हैं ना ऐश्वर्या जी, वो फर्क होता है। मैं ऐश्वर्या जी बोलता हूँ, शहजाद जवाब देंगे। ऐश्वर्या भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है। आपके बातों नहीं, अभी आपने मुझे पॉइंट मिनट भी नहीं बोलने दिया, अब आप बोलेंगे पॉइंट टेकन, तो नो पॉइंट टेकन। और आप जो कह रहे हैं कि देखिए हम नाजियों से थोड़ी उम्मीद करते हैं कि कल को वो आकर के कहीं कब्जा कर लें, तो बेन गुरियन एयरपोर्ट का नाम वो बेन गुरियन रहने देंगे, तो हिटलर ही रहने देंगे, वो उसके होलोकॉस्ट म्यूजियम का बेन गुरियन का उसका नाम रख देंगे। तो हम इनसे यही उम्मीद करते हैं। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, कोई परेशान नहीं है। नाजीवाद से, फांसीवाद से कोई परेशान नहीं है। आपने डीके को बताया कि नहीं बताया, या फिर सिद्धारमैया जी को? कर्नाटक में सिलेबस आप ही ने बदला ना सारा आते ही। 10 सेकंड और सुनिए, 30 सेकंड जवाब 10 सेकंड और सुनिए, जवाब दीजिए। आप
लगातार प्रधानमंत्रियों के नाम गिना रहे थे, याद कर लिया कीजिए अगली बार। वो जो मोटेरा स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम हो गया, वो प्रधानमंत्री स्टेडियम कर देते। पटेल साहब का नाम हटा के मोटेरा से सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के मोदी स्टेडियम हो गया। क्या हुआ? अब मैं जवाब दूं? बाद में आया, मोदी आ जाए। नहीं हो रहा है, बोलो अब बोलो। ओके, जवाब आ रहा है आपका। देखिए, उसके बाद मानव जी आपके उन्होंने पास। कहा कि नाजियों का कब्जा होगा। अब ऐश्वर्या जी मेरी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप एक एक करके प्लीज। एक एक करके मैं बीच में नहीं बोलिए। उन्होंने कहा नाजियों का कब्जा होता है तो हिटलर का नाम रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कहा मतलब कि आज हमने जब चरण सिंह जी को, चंद्रशेखर जी को, देवेगौड़ा जी, नरसिम्हा राव को रिस्पेक्ट और सम्मान दिया। जवाब आ रहा है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जब हमने चंद्रशेखर जी, क्या आएगा आप मुझे बोल दीजिए, या तो आपको डिबेट चलानी है ऐश्वर्या जी, या तो फिर हम भी ऐसे ही करें बिहेव। आप बताइए। चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी, इंदिरा जी, राहुल जी को हमने जब राजीव जी को सम्मान दिया तो हमने हिटलर को सम्मान दिया है। मतलब क्या वो चौधरी चरण सिंह जी को हिटलर से तुलना कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई साहब, आपको समस्या क्या है? बाकी के प्रधानमंत्रियों को योगदान को नहीं स्वीकारना चाहिए क्या हमको? और असलियत में प्रॉब्लम यह है, देखिए नेहरू जी की जब 125वीं वर्षगांठ थी तो किसने मनाया? उसमें राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता थी। आप कांग्रेसी बताइए ना, क्यों नहीं शामिल हुए? आपको न्योता गया, आपको फोन गया, आपको इनवाइट गया, बाकी सब तो छोड़िए, नए पार्लियामेंट में भी नहीं आए। नए पार्लियामेंट में भी जो वो होता है ना, नाराज फूफा बन के बैठे रहे, अब भी नाराज फूफा बन के बैठे रहे। और आप बात करते हैं इशू की, कौन बोल रहा है इशू की बात मत कीजिए, आप कीजिए ना इशू की बात। आज इन्फ्लेशन 4.25% है, आज अर्थव्यवस्था 11 से 5% पे पोजीशन पर है, आज 7.2% ग्रोथ रेट है। आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, IMF ब्राइट स्पॉट कह रहा है, आज बता रहा है ना, पूरे दुनिया से आवाज आ रही है ना। बाइडेन जी ने स्टेट डिनर इनवाइट किया है, पर्सनल डिनर पे इनवाइट किया है, और 2 बार कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। आपको इन पर नहीं चर्चा करनी है, इसीलिए आप इस चीज का रोना लेते हैं। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, ये कैसी परिवारवादी मानसिकता है कि हर चीज केवल एक परिवार के नाम पर, और कोई भी भगत सिंह जी के नाम पर भी नहीं। और इनको कोई दुख नहीं है कि भगत सिंह जी के नाम पर नहीं है, इनको दुख यह है कि मेरा नेहरू, मेरे मानव जायसवाल तृणमूल का नाम क्यों नहीं? मानव जायसवाल बताइए। मानव जायसवाल, राम कृपाल जी आ रहा है उसके बाद। मानव जायसवाल, मानव दादा बोलिए सर। नहीं, आपको इंतजार करना था, सबको सुन लिया आपने। आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, तृणमूल का क्या स्टैंड है इस पे? मानव दादा। चलो, तो सभी को मेरा नमस्कार है ऐश्वर्या जी आपके माध्यम से। देखिए, मैं बहुत छोटा हूं नेहरू जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति का अतुल्य योगदान है हमारे देश के लिए, हमारे देश की दिशा, हमारे देश की दशा को तय करने में उनके समय के लोग हमारे लिए तो दिव्य हैं, उनके समय के। और जहां तक बात है नामकरण करने की, तो आपको पता है कि ये पार्टी है जो नामकरण करने में ही भरोसा रखती है। उससे पहले हमारे पूनावाला जी जो भाई साहब हैं, वो नामकरण की बात कर रहे थे। तो भैया, एक नाम है कवच, एंटी डिवाइस का नामकरण किया था। 500 के ऊपर हमारे परिवार के लोग मारे गए, हमारे भारतीय मारे, और ज्यादा नहीं, काफी लोग तो इलेक्ट्रोक्यूशन से मारे, बिजली के झटके से मारे गए। यह है आपके नामकरण की उपलब्धि। आपने जो नामकरण किया है इतने सारे, याद है मोदी ने बहुत साल पहले बोला था, अरे मोदी तो बड़ा किस्मत वाला है, पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नीचे उतर गए, तो भैया सस्ता तेल है, पूरा देश से सस्ता तेल है विश्व में, हमारा देश का तेल सबसे सस्ता। ऑडियो दादा थोड़ा ठीक कीजिए, ऑडियो खराब हो रहा है। मानव दादा का ऑडियो ठीक करिए, वापस आ रहा हूँ मानव दादा के पास, ऑडियो उनका ठीक कीजिए प्लीज। वैसे इतनी देर बात नहीं है, आप पहले पूरे विपक्ष, अरे आप तीनों से एक नहीं भैया, एक में क्या होगा? सुनिए, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ। फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम चेंज हुआ, किसके नाम? आप मेरी बात ही नहीं समझ, किसके नाम पर? डिबेट किस तरफ लेके? फिरोजशाह कोटला नाम परिवर्तन पे ना? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम किस बीजेपी के नेता के नाम पे है, बताइए जरा, बताइए। देखिए, फिरोजशाह कोटला सरकार का स्टेडियम है क्या कि वो क्रिकेट किसके नाम पे किया गया? एक सेकंड ऐश्वर्या जी, अब मैं जवाब दे दूं क्या? ऐश्वर्या जी जवाब दे सकता हूं? दीजिए। क्रिकेट एसोसिएशन इस देश में सरकार चलाती है कि इंडिपेंडेंट संस्थान है वो, BCCI के?
और बीसीसीआई में कौन कौन महानुभाव है? कांग्रेस के भी है। हाँ, तो मुझे बताइए कि उसमें हमारा क्या लेना देना? अगर कोई गुजरात की या दिल्ली की इकाई जो भी करता है, नहीं एक सेकेंड, ऐश्वर्या जी एक एक करके बात, पर मैं कह रहा हूँ कि नामकरण से इनको प्रॉब्लम, बोलो गलत हुआ, रिलैक्स, नामकरण से इनको प्रॉब्लम रहा हूँ कि गलत हुआ। आपने पूछा जवाब, अनुराग जी। अच्छा बोल दो गलत हुआ, मैं बोलता हूँ ना, आप जैसे बोले वैसे जवाब दूंगा। वो क्रिकेट एसोसिएशन करता तो आप कहते हो गलत हुआ। अच्छा मैं भी जवाब दे दीजिए। नामकरण यदि इतना ही खराब है तो एक एंटोनिया माइनो का भी तो नाम चेंज हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर नाम खराब इतना है, एंटोनिया माइनो का भी नाम कर, अनुराग तिवारी जी उत्तर प्रदेश का दे रहा हूं, उत्तर बिहार दे रहा हूं, प्रबुद्ध नगर को शामली करा गया, भीम नगर को संबल किया गया, पंचशील नगर को हापुड़ किया गया, महामाया नगर को हाथरस किया गया, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा किया गया, काशीराम नगर को कासगंज किया गया, छत्रपति शाहू जी महाराज को अमेठी किया गया, रामाबाई नगर को कानपुर देहात किया गया, संत रविदास नगर को भदोही करा गया। ये सब तो मैंने जवाब दो, जवाब दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो हमने इस पे कभी खड़ा होकर बोले कि कभी आप मेरी बात समझिए, बात तो सुनो। बोलिए। इस पे कब समाजवादियों ने कहा है कि चलिए इस पे चर्चा करते हैं? हम तो कहते हैं एक्सप्रेसवे पे चर्चा करो जो मैंने काम किया है। हम तो कहते हैं 1090 जो हमने महिला समस्या के लिए बनाया उस पे चर्चा कीजिए। हम तो कहते हैं 100 डायल पे चर्चा कीजिए, बेरोजगारी भत्ता पे चर्चा कीजिए, रिवर फ्रंट पे चर्चा कीजिए, लैपटॉप दिया उस पे चर्चा कीजिए, किसानों को बीमा पेंशन दिए उस पे चर्चा कीजिए, फ्री बिजली दी हम लोग देते थे चर्चा कीजिए, स्मार्ट रोड बनाए हम उस पे चर्चा कीजिए, एक्सप्रेस पे हमने लगातार बनाए उस पे चर्चा कीजिए, हमने स्टेडियम बनाए उस पे चर्चा कीजिए, हमने यहाँ पे जो यहाँ पे पार्क बनाए उस पे चर्चा कीजिए। आप चर्चा कीजिए ना जो हमने अच्छे काम किए, क्यों नहीं आप चर्चा करना चाहते? और खड़गे जी को बोलो ट्वीट करें इसी चीज से ना, अरे खड़गे जी नेहरू जी के बारे में चर्चा कीजिए ना, हम चर्चा करने को तैयार है। प्रियंका बोलिए जल्दी बोलिए। भाई खड़गे जी को बोलते इस पे ट्वीट कर देते, नहीं करेंगे ना? अरे वो साथ में नहीं चल रही है सेटिंग अभी, कांग्रेस ने ज्यादा सीट मांग ली है। नहीं अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी बोलो खड़गे जी को फोन करके, अभी फोन करो। अनुराग जी आपका नंबर है, खड़गे जी को फोन करो। प्रियंका जी आपने सबको सुना, मृत्युंजय मैं आ रहा हूँ, कितने बड़े हैं आप? ये बहुत बड़े हैं, रिलैक्स ये इतने बड़े हैं, लखनऊ में इसमें घुसने नहीं मिल रहा। रिलैक्स रत्नाकर जी, रामकृपाल जी आपने कांग्रेस को भी सुना, तृणमूल का ऑडियो ठीक हो गया है, मैं आ रहा हूँ मानव दादा वापस। हाउ डू यू सी दिस, ये कैसे देख? देखिए मेरा यही कहना है कि जब कोई एक टॉपिक पर होता है तो उस पर हमको आपस में उसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बहस करनी चाहिए, न कि झगड़े का पॉइंट ढूंढना चाहिए और न भारत पर निबंध लिखना चाहिए। मुझे वो लगता है कि कोई भी टॉपिक हो, वो भारत की गरीबी, बेरोजगारी, अहिंसा, फलाना, मतलब ऐसा लगता है जैसे निबंध लिखने की बात है। आज सिंपल एक बात आपने कही कि भाई नेहरू जी, मैं मानता हूं, देखिए किसी की लोकप्रियता जनमानस में होती है। नेहरू जी इतने कमजोर नहीं है कि अगर उनकी जगह पे प्रधानमंत्री लिख दिया जाए तो इससे नेहरू की लोकप्रियता में कमी आ जाएगी। ये जो छटपटाहट हम लोगों की होती है, और ये बार एक मोटेरा स्टेडियम का नाम अगर कहीं से लिखा गया तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल, अब वो छोड़िए। रामकृपाल जी, दिस इज ऑल्सो रियलिटी कि हमारी सोसाइटी, भारत देश की जो सोसाइटी, और ये सारे नेता बैठे, हम हीरोज, वी लाइक हीरोज, पार्टी से ज्यादा हम व्यक्ति विशेष के पीछे, और ये हर एक पार्टी, आप देखिए आम आदमी पार्टी से शुरू कीजिए, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नेताजी थे, अब अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस में हमेशा गांधी फैमिली, तो हमेशा एक एक पार्टी में हम ये सारी पार्टी जानती हैं, ये वन मैन शो हमेशा होता है हर एक पार्टी। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि देखिए नेहरू की लोकप्रियता अगर बाकी प्रधानमंत्रियों को भी स्थान देने से उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो जाएगी। कम नहीं हो, किसी के बरक्स किसी को खड़ा करने से कतई कम नहीं होती। मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस को आज इतना विरोध करने की कोई वजह नजर नहीं आई है। सिर्फ कांग्रेस की, अगर कहीं से यह होता कि नेहरू का कद छोटा किया जा रहा है, नेहरू के बारे में कोई बात हो, भाई प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है, आजाद हिंदुस्तान से अब तक कितने हो चुके हैं और आगे कितने होंगे। तो अगर सबको सम्मान दिया जा रहा है तो इससे कौन बड़ा था? अगर वो बड़ा था तो बड़ा रहेगा, प्रियंका जी, ये मेरे को लगा था इसमें तो जो विपक्ष होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी, उनको अच्छा लगेगा कि भाई सबको जगह मिल रही है। यही तो खेल चल रहा है ना। 24 से पहले भी बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने में यू वांट स्पेस, और कांग्रेस की आती है वो स्पेस आपको नहीं मिलती है कहीं ना कहीं। फिर जी, लेट मी फर्स्ट करेक्ट वन थिंग दैट यू सेड ऐश्वर्या जी। हमारी पार्टी में एक बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, वही हमने आगे किया है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में एसएमसी वगैरह हैं, वो इसलिए कि पेरेंट्स के पास
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजमेंट की स्कूल्स की एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बीजेपी बिलीव्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। ये एसेंशियल डिफरेंस है हम दोनों पार्टीज में। दूसरी चीज, नाम बदलने से मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि अगर नाम बदलने से कुछ होता तो आपको लगता है अगर शहजाद का नाम शहजादा कर दिया जाए उसको राम मंदिर में एंट्री मिल जाएगी? आपके बारे में नहीं बोलेंगे, राम मंदिर में एंट्री मिल जाएगी? अब हाउ कैन आई आप बताइए, राम मंदिर में एंट्री मिल जाएगी? Now you must take action. Aishwarya, now I request your channel to take action. How much more will you have me humiliated? क्यों? How much more? आपके पास टॉपिक में बोलने के लिए नहीं है? Every आपके time पास she's टॉपिक में बोलने के लिए नहीं है ही ना? नहीं, आपके पास टॉपिक में बोलने के लिए नहीं है। आपके पास टॉपिक में बोलने के लिए आप जानबूझ के करते हैं। you take action now. आप जानबूझ के करते हैं। क्यों प्रियंका? एंट्री मिल जाएगी? क्यों प्रियंका? इनको एंट्री मिलेगी? क्यों प्रियंका? कहाँ? आप टॉपिक में बात करिए। आप टॉपिक में बात क्यों नहीं करते? आप टॉपिक में बात क्यों नहीं करते? आप टॉपिक में बात क्यों नहीं करते? कर रही हूँ। कहाँ कर रही हैं? क्या जरूरत है आपको शहजाद को बोलने की? सब लोग बैठे, आप शहजाद के ऊपर क्यों कमेंट कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी में, अरे भाई, आई एम स्टॉपिंग हर और नॉट? भाई, आई एम स्टॉपिंग हर और नॉट? I have. नो, दैट्स ओके शहजाद, बट आई एम स्टॉपिंग हर। देश देख रहा है प्रियंका जी। You are the senior most spokesperson of the आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। Don't do this. Don't do this. This and you vote on me. Please. वापस आप, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। आप टॉपिक में बोलेंगी? आप टॉपिक में बोलेंगी? आप टॉपिक बोलिए। नहीं बोल रही हैं प्रियंका जी, बोलिए। देश देख रहा है। देश इसीलिए डिसाइड करता है। फिर क्या होता है? फिर आप लोग बोलते हैं देखो बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐश्वर्या जी, this is चाहे आप हो चाहे फिर अनुराग भदौरिया, फिर आप बोलेंगे अरे रिलैक्स, अरे अभी इलेक्शन आ रहा है, रिलैक्स। अनुराग जी, हर डिबेट में मुझे गाली, व्यक्तिगत भैया, हर रोज आप लोग एक दूसरे को आइडियोलॉजी पे बोले, आइडियोलॉजी पे बोले, अभी मुझे पर्सनल गलत है। देश देख रहा है ना, अभी तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है देश देख रहा है। अच्छा रिलैक्स प्लीज, अभी पूरा डिबेट डिरेल हो जाता है। मृत्युंजय जी, डिरेल हो जाता है। भाई जनता देख रही है, भाई जनता ये देख के वोट करेगी ना, फिर ये कैसे बोलेंगे? दूसरे डिबेट में ये बेबी और इस प्रकार की मृत्युंजय जी, अमर्यादित शब्दों यहाँ नहीं आप लोग प्लीज, प्रियंका प्लीज डोंट हैव दिस कॉन्वर्सेशन। मृत्युंजय जी, प्रियंका ऑडियो डाउन प्लीज, आई डोंट वांट दिस पर्सनल कमेंट्स प्लीज। जब तक ये टॉपिक पे बोलेंगे, टॉपिक कोई नहीं बोलेंगे। आपको आपके बारे में एक वर्ड नहीं बोलने दिया मैंने, आपके बारे में एक वर्ड नहीं बोलने दिया। मृत्युंजय जी, पूरी जनता देख रही है, प्लीज आप किस प्रकार के लोग। मृत्युंजय जी बोलिए। ऐसा है, मृत्युंजय जी बोलिए। ऐसा है, हम लोग यहाँ डिबेट करने आए हैं। हाँ प्लीज, वही मैं कह रहा हूँ, जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है। कोई ऐसा बात नहीं है, सब लोग भाई हैं। बोलिए। सवाल है क्या कि अच्छा कोई शहजादा कोई गलत है भी नहीं देखिए, मैं आपके नेता को बोलूं, मैं अगर उनको बोलूं चारा चोर, आप ही के चारा चोर का बेटा बोलूं, चारा चोर का बेटा बोलूं, तो आपको बुरा लगेगा ना। हमारा नाम डिबेट का विषय नहीं है, इसलिए आप हमारा नाम डिबेट का विषय नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। बस हम कहे कि टोनी कक्कड़ है कोई, डिबेट के टोनी कक्कड़ है कोई, कैसा लगेगा? हम कहे कोई डिबेट का नेहा कक्कड़ है, कैसा लगेगा? हम कक्कड़ को मक्कड़ बोले, नहीं हम मक्कड़ बोले तो क्या होगा? हम मक्कड़ बोले तो क्या होगा? प्लीज रिलैक्स। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी मृत्युंजय जी ऑनर, अपनी बात करें। मानव दादा आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो पब्लिक जो है, दादा माफी चाहता हूँ, आ रहा हूँ। डिबेट का टोनी कक्कड़ की बात, डिबेट का मक्कड़, डिबेट का मक्कड़, देश देख रहा, लांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है हम आपके मातृत्व शक्ति को सम्मान दीजिए। अरे ऐसा है कि हम लोगों का जो लड़ाई है वो 24 की लड़ाई है। ऐश्वर्या जी कैसे साथ आइएगा? असली जो भूखमरी है, जो गरीबी है, जो लाचारी है, बेबसी है, मजदूरों की, नौजवानों की, पहलवानों की, इस लड़ाई के आवाज को देने के लिए ओपोजिशन का भी एक अहम रोल होता है लोकतंत्र। बिल्कुल होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाएगा, और सत्ता पक्ष अभी यही चाहता है। कितना सीट देंगे कांग्रेस को? सारा सीट कांग्रेस को देंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लालू जी नहीं ना दे रहे हैं भाई, सब सीट देंगे। सीट का लड़ाई कहाँ है? लड़ाई का नहीं है, वो जो आप बीजेपी का सीन देख रहे हैं, नहीं देख रहा हूं। पर नहीं आइए, यहाँ वो सीन है, उनको तो बोल ये मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आदरणीय मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था, आदरणीय मांझी जी को बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री। इसका जवाब दे देता हूँ।
जवाब दे। अरे आपने पूछा, मैं उन्हीं से आपने पूछा ना, उन्हीं से जवाब ले लेते। बोलिए, ये मैं पीछे हट गया। मैं मृत्युंजय जी को एक प्रकार से नमन करना चाहता हूँ। पता है क्यों नमन? हाँ, क्यों पता है? मैं नमन करता हूँ क्योंकि इन्होंने मान लिया कि सरकार हमारी ही बनने वाली, हम ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं, आप रुक जाइए, थोड़ा रखिए। पिछला सावन में तो नैया डूबी थी, अगले सावन में पुलवा डूबेगी। आपका पुलवा डूब रहा है। आप तो नाव बिहार में नाव डूबा दिया, पिछले सावन में नाव डूब गया बीजेपी का। आपका नाव 2024 का मांझी देश का नाव डूबेगा। अब देखिए, मांझी जी के हाथ में पतवार नहीं है। जी अनुराग जी आ रहा हूँ। इस देश में सबसे पहले इस देश में सबसे पहले पिछड़े समाज के ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा जी। उनके नाम पे एक भी संस्थान का नाम नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने उनके योगदान को स्वीकारा है और म्यूजियम बनाया। क्या इसके खिलाफ है अनुराग जी और तिवारी जी? क्या इसके खिलाफ लड़ाई? नेहरू जी का नाम अपने घर में लगा दो। आप नेहरू जी का नाम पार्टी के दफ्तर में लगा दो। देवेगौड़ा का सम्मान ये दलित विरोधी लोग, पिछड़ा ओबीसी विरोधी लोग का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया आपने। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। मानव दादा पूरे डिबेट में नहीं बोले। रत्नाकर जी, ये 24 तक दिल्ली आ जाइए। रत्नाकर जी 24 तक दिल्ली आ जाइए। 24 तक दिल्ली आ जाइए। मानव दादा, अरे आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स के लिए। अरे एंडिंग आप आखिरी में बिल्कुल ऐसा, राम कृपाल जी देख रहे हैं, आप मैं फंस जाता हूँ। आप सर, आप ही हैं सबसे सीनियर, आप ही सवाल समझ के इतने। मानव जायसवाल, अरे टीएमसी को बोलने दीजिए, साथ आना है सबको। हाँ, टीएमसी आप ही नहीं बोलने दे रहे। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बोलने दीजिए। पहली बात, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे पत्रकार पैनलिस्ट में बैठे हैं, रामकृपाल सर जी। सबसे बड़ी बात है, आप नेहरू जी को सबके साथ मत जोड़ी। उस व्यक्ति के ऊपर 400 करोड़ के ऊपर का कर्ज था। कोई बीन बजाने वाले बोलते थे कि यहाँ बीन बजाने वाले लोग रहते हैं। इसरो, DRDO, एजुकेशन सिस्टम, डैम, जहाँ पे PS क्या 45 की क्या गेहूं भेजा था उन्होंने विदेशों ने, जो यहाँ के जो सुअर तक नहीं खाते हैं, उससे बाहर निकाला था। बहुत क्रांति हुई है, तो उनसे तुलना मत कीजिए। ही इज डिफरेंट। वो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे नहीं है, वो हमारे देश की जो दिशा बनेगी उसके संचालनकारी है। और जहां तक हमारे शहजाद भाई साहब बोलते हैं ना, देखिए शहजाद भाई साहब, पूना वाला नाम है आपका, पूरे देश में चूना लगाया है आपके नेता ने। ये क्या आपने वो नाम हटा दिया है अपने ट्विटर हैंडल से। क्या बोलूं अब अलग-अलग पैनलिस्ट से। अब वो तो टीएमसी है, वो टीएमसी वहां से, वो ये लोग गलत है ना, देश देखता है। You have to take a stand. I take a stand. I say there should be any personal comment. नहीं, TMC is doing this. शहजाद, TMC is doing. अभी तो TMC करे। शहजाद, I'm with you, stand. शहजाद, I'm with you. अब आप उनको पर्सनल बोलेंगे। नहीं, अब आप उनको पर्सनल कमेंट मत कीजिए आखिरी में। भाई, अरे भाई, मैंने तो तय करा, किसी का पर्सनल कमेंट मत बोलिए। अब मैं वहां पे जाके बंगाल में जाके टेप थोड़ी लगा, टेप नहीं लगा सकता, बट यू कैन नॉट हैव मी। हाँ, तो व्हाई विल यू नॉट बी देयर? दिस इज अ लेवल। नो, TMC, नो, आई एम नॉट एंजॉयिंग, आई एम सेइंग व्हाट नो वन इज एंजॉयिंग। शहजाद, एंडिंग कमेंट्स हो रहा, पेंडिंग कमेंट्स करके जाइए। प्लीज सिट, रिलैक्स। आप ये पर्सनल कमेंट्स आपका हो गया। मानव दादा, रिलैक्स। आई एम नॉट टेकिंग एनीवन ऑफ। सिट डाउन, यू आर आल्सो नॉट ऑफ। शहजाद, यू आर आल्सो नॉट ऑफ। ममता बनर्जी के अभी मैं एंडिंग कमेंट करूं तो ममता बनर्जी पे पर्सनल कमेंट्स नहीं अगर करूं तो देश देख रहा है। मेरा नाम ये वाला क्यों आ रहा है? ये आपके संस्कार नहीं है, ये आपके संस्कार नहीं है। नो, वन सेकंड, आई एम टेलिंग यू, let me tell you one thing. ये आपके संस्कार नहीं है। Aishwarya, let me tell you one thing. बोलिए। No, Aishwarya, one second. one second, Aishwarya, I'll tell you one. बोलिए। Aishwarya, I'll tell you one thing. मैं आपको एक बात बताऊं। बोलिए। नहीं, आप मुझे मौका दीजिए। आपके यू आर ऑन एयर, बोलिए। मेरे पिता की मृत्यु जब मैं मात्र 5 वर्ष का था, थैंक यू वेरी मच। मैं जब मात्र 5 वर्ष का था, मेरे बाप ने अपना नाम कमा के, अपना नाम स्वयं से कमाकर, किसी की औलाद नहीं था वो बड़े बाप की, उसने अपना नाम पूना वाला रख के मेरे परिवार को संभाला। Let the people of this country know. मुझे गालियां बकेंगे अपने परिवार के। And let the people of this country see this.
पर्सनल कमेंट्स आप सब करते हैं। शहजाद प्लीज सिट, शहजाद प्लीज सिट, देश देख रहा है, शहजाद देश देख रहा है, सिट डाउन, शहजाद सिट डाउन, देश देख रहा है, शहजाद सिट डाउन, देश देख रहा है। ये आपके संस्कार नहीं है, ये आपके संस्कार नहीं है। सी आई नो द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सीइंग, ये आपके संस्कार नहीं, ये आपके संस्कार नहीं, ये आपके संस्कार नहीं है। This is not fair. मैं हर बार Every day she abuses me on my religion. Don't do. Mrityunjay ji is coming in. I can only say this. This is not fair. I can only say this. मैं हमेशा ये कहता हूँ, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजीज पे रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Presented by NBC Bearings, लंबी रेस के लिए। रिपोर्टिंग करना भी कितना